हेलो बच्चों, मेरा नाम है विकास और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल भावी टीचर। तो बच्चे, आज का हमारा सेशन होने वाला है कक्षा 10 और कक्षा 10 में हम क्या करेंगे, मैथ को पढ़ेंगे। और मैथ ही हमारा पूरा एक्सरसाइज चल रही, मैथ ही क्या हमारा पूरा सीरीज चल रहा है। मैंने 11-12 के बच्चों के लिए भी मैथ स्टार्ट किया था, लेकिन इस समय उनका अभी स्टॉप कर दिया हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिन बच्चों का मैं कंप्लीट कराऊँ उनका पूरी तरीके से कंप्लीट कराऊँ, जिससे कि वो एग्ज़ाम में जो हो वो बेहतर तरीके से कर सकें। और जिन बच्चों का मैं छोड़ दूँ, मतलब कि उनका ना कराऊँ, तो वो क्या कर रहे हैं, वो कहीं से और पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो हमारे भरोसे हैं, तो अगर वो कमेंट करते हैं तो उनके लिए भी वीडियो बनाए जाएंगे, उनके लिए भी वीडियो अगला प्रोवाइड किया जाएगा कि हाँ, पूरा उनका भी एक्सरसाइज कराई जाएगी। हमारे पास टाइम कम होने के कारण हम बच्चे कक्षा 10 के जो भी बच्चे हैं उनका पहले कोशिश कर रहा हूँ कि उनका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो कक्षा 10 का हमारा जो यह चैप्टर चल रहा है, ये हमारा समांतर श्रेणी चल रहा है। इसमें हमने पहला एक्सरसाइज को कर लिया है। पहला एक्सरसाइज में अपना 5.1 था, जिसमें समांतर श्रेणी, उसमें हमने करा जो भी क्वेश्चन था उसको मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से करा है। जाकर आप इसके पहले वाला जो वीडियो है उसको ज़रूर देखिए। वो 1.25 घंटे का, मतलब 2 घंटे 45 लगभग इतने का वीडियो है, उसको जाकर देखिए। पूरी एक्सरसाइज आपको एक ही वीडियो में मिल रही है, उसको अच्छे तरीके से देखिए। आपके एग्ज़ाम में आएगा, वहीं से आएगा, वहीं से आएगा। और जो भी बच्चे थोड़ा से अपने को अवेयर नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, पुराने सिलेबस को पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन बच्चे, यहाँ पे आपको पुराने सिलेबस को पढ़ना नहीं है, न्यू सिलेबस को पढ़ना है। मैंने, अगर आपके पास पुरानी बुक है, पुरानी बुक से अगर तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। जिस भी कक्षा के हैं, अगर 11th के हैं तो 11th के बच्चे 11th वाली प्लेलिस्ट में जाएँ, 10th के बच्चे हैं 10th में जाएंगे, 12th के बच्चे हैं तो 12th वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे। तो पुरानी बुक से कैसे तैयारी किया जा सकता है, उसके लिए मैंने वीडियो बनाए हैं। और एक तो वो हो गया। और यहाँ पे बच्चे ध्यान ये रखना है कि आपके कॉलेज में आप कहीं भी हैं, वहाँ आपको सिर्फ न्यू सिलेबस पढ़ना है। बच्चे, आपको बहुत ज़्यादा विद्वान बनने की कोशिश नहीं करना है, नहीं आपके मार्क्स पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें इफ़ेक्ट पड़ेगा। जब आपको विद्वान बनने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे जो आपके सिलेबस से बाहर है, तो आपके ऊपर बोझ बढ़ेगा। एनसीईआरटी ने इसीलिए आपकी बार बोझ को आपको हल्का करने के लिए क्वेश्चन को कम किया है। अब क्वेश्चन जब कम कर दिया है तो आप फ़ायदा ज़रूर उठाइए, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, और मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएँ। उसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा कि आप बार बार क्वेश्चन को रिवीजन करने का प्रयास करें। जब बार बार रिवीजन कर रहेंगे तो एक भी क्वेश्चन गलत होने का प्रयास, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, जिससे कि आप, जब एक भी क्वेश्चन नहीं गलत होगा तो 70 नंबर का जो भी आपका पेपर होगा उसमें 70 में 70 आप स्कोर कर लोगे। और अगर आपको ठीक ठाक से हो, अगर कॉलेज से आपको 30 नंबर 29 नंबर मिल गए, तो आपको 97 98 100 भी आपको मिल सकते हैं। तो आप बस फोकस करिए, आप न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग अपने तैयारी को करिए। हम यहाँ बच्चे आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करवा रहे हैं। हमारे पास थोड़ा सी लाइटिंग की व्यवस्था कम होने के कारण कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और नहीं तो थोड़ा सारी चीज़ें सब कुछ बेहतरीन चल रही हैं और उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। हमारे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, डिजिटल बोर्ड भी ना होने के कारण कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती होगी। तो लेकिन आपको कंटेंट जो दिया जा रहा है, जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, वो सभी बच्चों को समझ में आ रहा है, यही बहुत अच्छी वाली बात है। तो ये जो भी बच्चे देखते हैं वो कहते हैं कि भले नीचे कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन मिलते हैं तो वो ज़रूर कहते हैं कि हाँ सर, आप इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग के लिए। तो उन सभी बच्चों के लिए हम क्या करेंगे, आने वाले वीडियो को भी अपलोड करते रहेंगे अपने चैनल पर, और हमारे चैनल पर आपको वीडियो निरंतर मिलती रहे और आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर सकें और हमारे वीडियो के थ्रू। तो आपको करना क्या पड़ेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, ऑल वाले नोटिफिकेशन में जाना होगा, उसको प्रेस करना होगा। उसमें क्या करना है, प्रेस कर देंगे तो फिर क्या होगा कि यूट्यूब आपको हमेशा नोटिफिकेशन पहुँचाएगा जब हम यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो बच्चे, ये था अपना कुछ थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट कि हाँ, आप बच्चों को जानना ज़रूरी होना चाहिए। जानना ज़रूरी क्योंकि आप भी व्यस्त रहते होंगे कहीं ना कहीं, कहीं कॉलेज में, स्कूल में, कोचिंग में, कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग कर रहे होंगे। तो ये तो मेरी ऑफलाइन कोचिंग है नहीं, ऑफलाइन मैं अभी कोशिश नहीं कर रहा हूँ बच्चे के लिए। बच्चे कह रहे हैं ऑफलाइन सर आइए, तो ऑफलाइन अभी मेरे पास टाइम नहीं होने के कारण मैं ऑफलाइन कहीं पे अभी ज्वाइन नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऑफलाइन बच्चे अभी
नहीं हो सकता। जब हम ऑफलाइन आएंगे तो उसके लिए भी हम आपके लिए अनाउंसमेंट करेंगे। आप क्या करें, यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको ऑफलाइन का पूरा फुल मज़ा यहाँ पे मिलने वाला है। बस आप कमेंट करते रहिए, आप अपना फीडबैक देते रहिए, कहाँ आपको कहाँ दिक्कत हो रही है, कहाँ दिक्कत नहीं हो रही है। तो चलिए अपने सेशन को इसी तरीके से अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे ऑफलाइन का सीरीज़ में जैसे आप तो देखोगे बुक क्या होगी, आपके सामने होगी, बुक के सामने होगी। मैं भी बुक लेता हूँ जिससे कि मैं क्वेश्चन को पढ़ सकूँ। हमारे पास इतना सुविधा है नहीं तो हम क्वेश्चन को यहीं से पढ़ते हैं। तो चलिए अपने पहले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चे। हम ज़्यादा इधर उधर की बातें नहीं करते, बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, इसलिए अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। अब हम सीधा चलते हैं अपने टारगेट पे। टारगेट हमारा पहले का पहला क्वेश्चन रहेगा, और पहले का पहला क्वेश्चन रहेगा तो पहले हम देख लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहां अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और nवां पद an है। देखो इसको सीरीज़ को हम स्टार्ट करने से पहले अगर हम जान लें, इसके पहले मैंने एक लास्ट में जब इसका सेशन लिया था तो उसमें मैं समांतर श्रेणी पढ़ा रहा था, तो थोड़ा से जो 5-10 मिनट आगे मैंने वीडियो बताया है उसमें अगर आप जाके देखेंगे तो एक मैंने लास्ट में आपको फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या बताया था, an बराबर क्या बताया था, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला बताया था। अब इस फार्मूले को आप इस वाले एक्सरसाइज में यूज़ करना है। पूरा यही फार्मूला ही आपको पूरे एक्सरसाइज में देखने को मिलेगा। अब आप जानते हो कि समांतर श्रेणी कैसी होगी, a1 a2 a3 अप टू डॉट करके an इस तरीके से कोई समांतर श्रेणी देखने को मिल जाए, तो अगर आपको इस तरीके से समांतर श्रेणी देखने को मिल रही है तो उसके लिए ये क्या होगा, एक फार्मूला होगा। तो आपको देखो बच्चे, हम इस फार्मूले को थोड़ा से ऊपर लिख देते हैं। बच्चे हम इस फार्मूले को ऊपर लिख देते हैं, क्योंकि हमारा यही हमेशा हर जगह फार्मूला यूज़ होगा। हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे an बराबर क्या कर देते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फार्मूले को आप बच्चे नोट कर लीजिए। इस एक्सरसाइज में सिर्फ इसी वाले फार्मूले से आपको सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अच्छा क्वेश्चन जो पहला वाले क्वेश्चन में एक आपको चार्ट बना के दिया गया है। इसमें चार्ट में क्या इन्होंने बनाया है, अब हम थोड़ा से बना के देख लेते हैं। चार्ट में इन्होंने पहले ए डी और NAN क्या इन्होंने बनाया है, यहाँ पे A रखे हैं इन्होंने, फिर D रखा है, फिर N रखे हैं, फिर क्या रखे हैं, फिर AN रखे हैं। अब बच्चे देखो यहाँ पे देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ पे हम सीरियल नंबर डाल देते हैं। सीरियल नंबर क्या हो जाता है, ये पहला हो जाता है, और यहाँ पे दूसरा हो जाता है, फिर तीसरा हो जाएगा, फिर चौथा हो जाएगा, फिर पांचवा हो जाएगा। 5 क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। अब इसमें सब में क्या दे रखा है, सब में इसमें मान दे रखा है, और जिसका मान नहीं दिया है वही हमको निकालना है। देखो हम इस तरीके से आपको बुक में दे रखा है, यहाँ पे देखेंगे तो पहले में क्या दे रखा है, पहले में a का मान 7 दे रखा है, और d का मान 3 दे रखा है, और n का मान 8 दे रखा है। इसका मान निकालना है, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है -18 दे रखा है, फिर दे रखा है यहाँ पे डॉट, फिर 10 दे रखा है यहाँ पे, फिर यहाँ पे दे रखा है 0, फिर वैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो मतलब इसको निकालना है। -3 है, 18 है, और -5 है। अब यहाँ पे आगे देखें बच्चे, आगे हमारे पास है -18.9, फिर 2.5, फिर यहाँ डॉट है, फिर यहाँ पे 3.6 है, फिर हम देखेंगे कि 3.5 है, और 0 है, और 105 है, और भी यहाँ पे खाली स्थान है। तो इस तरीके से अपना क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब इसमें बच्चे आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या 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 कैसे निकालना है। देखो यहाँ पे अगर देखो कि हमने कहा फार्मूला, इस वाले फार्मूले का यूज़ होगा। कौन से फार्मूले का यूज़ होगा, मैंने कहा इस वाले फार्मूले का यूज़ होगा। जब इस वाले फार्मूले का यूज़ होगा, अब देखो यहाँ पे देखो a का मान दिया है 7, d का मान 3, n का मान 8, an का मान निकालना है। मतलब पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, पहले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो इस पहले वाले क्वेश्चन में आपको सारी चीज़ें क्या दे रखी हैं, a बराबर हमारे पास दे रखा है कितना, 7 दे रखा है, और d बराबर दे रखा है 3 दे रखा है, n बराबर दे रखा है कितना बच्चे, 8 दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, और an बराबर कितना दे रखा है,
n बराबर कितना दे रखा है, कुछ नहीं, हमको यही तो निकालना है। अब देखो मैंने कहा था कि एक फार्मूला मैंने बताया था, फार्मूला क्या बताया था, फार्मूला हमने बताया था क्या, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अब बच्चे इसी में मान रख दो, इसी का तो मान निकालना है पहले का, यहाँ पे इसी का तो मान निकालना है ए एन का, तो ए एन यहाँ पे है। अभी यहाँ पे देखो ए का मान कितना है, ए का मान यहाँ पे 7 है, मतलब ए का मान 7 है, 7 हो गया, प्लस एन का मान कितना है, एन का मान बच्चे देखो 8 है, 8 माइनस 1 हो गया, डी का मान कितना है बच्चे 3 है, 3 हो गया। तो इसका मतलब 7 प्लस 8 में से एक गेंद 7 और मल्टीप्लाई किसका है 3, तो 7 प्लस 7 तरीक 21, 21 और 7 कितना हो जाएगा बच्चे 28 हो गया। कितना हो गया, 21 और 7 कितना हो गया 28 हो गया। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये तो हो गया अपना पहला क्वेश्चन। अब ऐसे क्या करेंगे बच्चे, क्वेश्चन को नोट डाउन करते हुए चलेंगे, हम क्वेश्चन को मिटाते हुए चलेंगे, फिर उसके बाद दूसरे क्वेश्चन को करेंगे, फिर तीसरे क्वेश्चन, फिर चौथे, फिर पांचवें क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे इसको नोट डाउन कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या करें बच्चे, सभी बच्चे क्या करें, स्क्रीनशॉट पहले ले लें, हम हट जाते हैं, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम चलते हैं आगे, क्या करते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलेंगे। देखो आगे चलेंगे, तो यहाँ पे देखो बच्चे, इसमें दूसरे वाले क्वेश्चन की तरफ चलो। दूसरे वाले में ए बराबर कितना दिया गया है, -18 दिया गया है। ए बराबर कितना है, -18, ए बराबर क्या हो गया, -18 हो गया। अब देखो, और यहाँ पे डी बराबर कितना है, निकालना है, डी बराबर क्या है, निकालना है। अब एन बराबर कितना है बच्चे, एन का बराबर कितना है, 10 है। इसका मतलब एन का मान कितना है बच्चे, 10 है। और ए एन कितना है, ए एन बच्चे देखो यहाँ पे ए एन है, दूसरे कितना है, 0 है, तो ए एन का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब यहाँ पे क्या बच्चे आपको निकालना है, डी का मान निकालना है। अब आप फार्मूला जानते हो, ए एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे मान रखो, ए एन कितना है बच्चे, ए एन है 0, और ए का मान कितना है, ए का मान है -18, प्लस एन का मान कितना है, 10 माइनस 1 इंटू डी हो गया। अब बच्चे देखो, इस 18 को इस साइड में लेके आओगे तो ये माइनस में, इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, +18 हो गया, बराबर ये 10 में से एक गए तो क्या हो जाएगा, 9D हो जाएगा। 9 का नाम 9, 9 दूनी क्या हो जाएगा 18। तो D बराबर क्या निकल के आएगा बच्चे, हमारे पास D बराबर कितना निकल के आएगा, 2 निकल कर आएगा। D बराबर कितना निकल के आया बच्चे, हमारे पास D बराबर 2 निकल कर आया। आई होप कि सभी बच्चों को समझ में आया होगा, किसी बच्चों को कहीं पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कहीं पे दिक्कत हो रही है तो वो कमेंट ज़रूर करेगा। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा बच्चे हो गया दूसरा क्वेश्चन है, ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चे। ये हमारा कौन सा क्वेश्चन है, ये हमारा है दूसरा क्वेश्चन। ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसी में तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देखो बच्चे, ए का मान क्या है, कुछ नहीं है, तो इसका मतलब ए का मान ही तो हमें निकालना है। क्या है, ए का मान ही हमें निकालना है। तो देखो, ए का मान जब निकालना है तो मतलब ए बराबर हमको निकालना है। अब देखो, ए बराबर निकालना है बी, और डी बराबर देखो बच्चे, डी कितना है, डी कितना है, डी कितना है, -3 है। तो डी कितना हो जाता है, डी हमारे पास हो जाता है -3, और कितना है, एन का मान देखो बच्चे 18 है, और ए एन का मान कितना है, -5 है। तो एन का मान कितना हो जाता है, एन का मान 18 हो जाता है, और ए एन का मान कितना हो जाता है, ए एन का मान कितना हो जाता है, -5 हो जाता है। अब हमें क्या करना है, फार्मूला लगाना है, ए एन बराबर क्या, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाना है। ए एन का मान कितना है, -5 है, ए एन क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ए कितना है, एक ए तो हमको निकालना ही है, तो ए को हम ऐसे ए रहने देते हैं, प्लस एन देखेंगे, एन 18 है, एन 18 है, -1 इंटू डी का मान कितना है, -3 है। ठीक हो गया, ठीक। अब यहाँ पे क्या हो गया, -5 हो गया, बराबर ए हो गया, 18 में से एक गया, कितना हो जाएगा, 17 मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। अब देखो, -5 हो गया, ए हो गया, 17 3 51, माइनस है तो -51 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -51। आगे देखो, इसी पे आगे देख लो, इसी क्वेश्चन हम आगे यहाँ पे करते हैं। देखो, इस 51 को इस साइड में लेके जाओगे तो इस तरफ माइनस में है, इस साइड में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। इसका मतलब ए बराबर कितना हो जाएगा, -5 था। देखो, ये -5 था, -5 हो गया। इसको हम इस साइड में लेके गए तो क्या हो जाएगा, +51 हो जाएगा। अगर 51 में से अगर हम 5 को घटा दें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ए बराबर कितना आ जाएगा,
46 आ जाएगा। तो ए बराबर कितना आ जाएगा 46 मतलब 46 आ जाएगा। तो ये हो गया अपना ए का मान बच्चे निकल के आया। यहाँ पे देखो ए का मान निकल के आया, अपन ए का मान यहाँ से यहाँ जो हमको ज्ञात करना था निकाल लिए। और इसमें 2 वाले में कितना डी का मान निकालना था, डी का मान निकाल लिया, कितना 2 हो गया। ठीक 2 हो गया। आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होगी। चलिए ये तो हो गया हमारा 2 क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 2 क्वेश्चन और मतलब ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए, 2 क्वेश्चन और बाकी हैं। इन दोनों क्वेश्चनों को हम कर लेते हैं और एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे बहुविकल्पी हो चाहे कुछ भी हो, कहीं पर एक भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा। किसी बच्चे को मैं छोड़ने का प्रयास इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप एग्ज़ाम में बेटर स्कोर करें, अच्छे स्कोर करें, कहीं भी एक भी क्वेश्चन आपको डाउट ना रह जाए कि हाँ यहाँ पे आपसे बन ना पाए, आपसे क्वेश्चन बन ना पाए और आप उसको कर ना पाए। तो आपके पास पूरी नोट्स अगर बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल से। अगर बच्चे और भी दिक्कत होती है क्या, कुछ बच्चों को ये दिक्कत होती होगी कि हाँ सर स्पीड में कहीं कहीं पढ़ाए हैं, तो आप स्पीड में अगर है तो आप यूट्यूब फीचर का इस्तेमाल करिए, उसको स्लो में कर लीजिए। अगर आपको स्लो लग रहा है तो आप स्पीड में पढ़ना चाहते हैं तो आप स्पीड यूट्यूब फीचर का इस्तेमाल करके स्पीड कर सकते हैं। तो उसमें साइड में आपको सेटिंग है, वहाँ से आप सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो यहाँ तक तो सभी बच्चे आप स्मार्टफोन मोबाइल वगैरह चलाना जान ही गए हों। तो चलिए अपना 3 क्वेश्चन हो गया है, अगले चलते हैं चौथे वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चे चौथे नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। चौथे नंबर के क्वेश्चन में अगर देखोगे तो ए बराबर कितना दिया गया है, ए बराबर कितना दिया गया है -18.9। ए बराबर कितना है -18 कितना है 9 है। और डी बराबर कितना है 2.5, डी बराबर कितना है 2.5 है। और एन बराबर कितना है, एन बराबर हमको निकालना है, मतलब एन बराबर हमको क्या करना है निकालना है। और आगे देखो ए एन बराबर कितना दिया है, ए एन बराबर कितना दिया है 3.6 है। ये बच्चे क्या है 3.6 है, 3.6 है। तो यहाँ पे ए एन बराबर कितना हो जाएगा, ए एन बराबर कितना हो जाएगा 3.6 हो गया। अब देखो एन का मान निकालना है तो हमको फार्मूला क्या लगाना है, ए एन बराबर क्या, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाना है। ए एन का मान कितना है 3.6 है, 3.6 रख देंगे बराबर ए का मान कितना है -18.9 है प्लस एन का मान कितना है बच्चे, एन का मान निकालना है तो एन का मान एन का ऐसे ही रहने दो। डी कितना है 2.5 है, 2.5 रख दो। कितने किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो ये माइनस में है क्या, -18.9 ये माइनस में है, इस साइड में इसको लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। देखो 3.6 प्लस क्या हो जाएगा 18.9 हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा n-1 इंटू 2.5 हो जाएगा। चलिए अब देखो 9 छा 15 हो गया, 9 छा 15 दशमलव लग गया, 8 3 11 और एक हासिल था, 11 कितना हो गया 12 हो गया, एक ये हो गया, एक ये हासिल कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो ये कितना हो जाएगा n-1 इक्वल टू 2.5 हो जाएगा इंटू 2.5। अगर हम क्या करें यहाँ से n-1 निकालें, देखो n-1 बराबर कितना हो जाएगा 22.5 बटे 2.5। देखो यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या करोगे, ये दशमलव कट जाएगा। चलिए हट गया, जब हट गया तो अब देखो क्या हो जाएगा, अब हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी 10 क्या हो जाएगा हट ही जाएगा क्योंकि इसी से तो हट रहा है। नहीं समझ में आया, चलिए एक स्टेप और कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, इससे 10 से ऊपर 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर लोगे तो n-1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 225 बट्टे कितना 25, 25 एक नम 25, 25 अट्ठे 225 और 25 नैया कितना हो जाएगा 200, 25 अट्ठे 200 और 25 नैया 225, 25 नवैया कितना हो जाएगा 225। इसका मतलब हमारे पास आ जाएगा n-1 बराबर कितना 9। इस 1 को उस साइड में लेके जाओगे, मतलब कि इसको आप हटा दो, n-1 बराबर कितना 9 आ गया। अब n बराबर कितना आ जाएगा 9 + 1 मतलब कि आ गया आपके पास 10। कितना n का मान कितना आ गया बच्चे, n का मान हमको निकालना था, n का मान कितना ला दिया, न का मान हमने कितना ला दिया 10 ला दिया। कहाँ पे ला दिया, यहाँ पे ला दिया। कितना आ गया बच्चे, n का मान कितना आ गया 10 आ गया। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं।
यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं आगे। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है इसमें पहले का 5वां क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। सभी बच्चे हमारे साथ नोट डाउन करते हुए चलेंगे। या तो आप क्या कर लें कि हम जब क्वेश्चन को कर लेते हैं, जब हम साइड में होते हैं तो आप क्या करें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप बाद में आप क्या करें, नोट्स बना सकते हैं। आपको जब मैं क्वेश्चन को करवाता रहूँ तो आप बढ़िया से देखने का प्रयास करिए, कहाँ समझ में आ रहा है, सर कैसे कर रहे हैं उसको हम समझने का प्रयास करें। और आप तो चाहे जितनी बार चाहें आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक। और इसको क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जब भी स्क्रीनशॉट लेंगे तो उसके बाद आप नोट्स बनाएंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से क्लियर होते हुए चलेगी। जब आप खुद से नोट्स फिर बनाएंगे तो फिर आपको वहाँ पे जो भी डाउट होगा उसको आप क्लियर हो जाएगा, हाँ मुझे यहाँ पे डाउट हुआ है। जब जहाँ पे डाउट आपको लग जाए वहाँ पे सिर्फ गोला करिए। पूरा जब क्वेश्चन आप नोट्स बना लीजिए, जहाँ जहाँ डाउट्स रहे उसको क्लियर कर लीजिए। उसके बाद आप क्या करें, नीचे हमारे कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन नंबर डालिए, क्वेश्चन नंबर का फिर डाल दीजिए हाँ इस क्वेश्चन नंबर में हमें दिक्कत है, तो मैं उस क्वेश्चन को फिर से आपको बताने का प्रयास करूँगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा चौथा नंबर हो गया। 5वें नंबर हम बात कर लेते हैं। 5वां नंबर, देखिए बच्चे 5वें नंबर के क्वेश्चन की बात करें। 5वें नंबर के क्वेश्चन में देखोगे a बराबर कितना दिया गया, 3.5 दिया गया है। a बराबर कितना दिया गया है बच्चे, 3.5 दिया गया है। और d बराबर कितना दिया गया है, d बराबर देखो बच्चे 5वें में कितना है, 0 दिया गया है। d बराबर आपके पास कितना है, 0 दिया गया है। n बराबर बच्चे क्या है, n बराबर है 105। n बराबर यहाँ पे लिखो, n बराबर कितना है, 105। और क्या है a n क्या है, कुछ नहीं है, तो मतलब a n का मान ही हमें तो निकालना है। जब a n का मान निकालना है तो मतलब a n बराबर हमारे पास कुछ नहीं है, इसी का तो मान निकालना है। हम जानते हैं फार्मूला a n बराबर क्या होता है, a + n - 1 × d। क्या हो जाए, a n का मान हमको निकालना है। अब देखो a का मान कितना है, यहाँ पे देखो a का मान 3.5 है, 3.5 रख दो। n का मान कितना है, 105 है। 105 - 1 × d का मान कितना है बच्चे, 0 है, 0 हो गया। अब देखो बच्चे यहाँ पे देखो 3.5, अगर आप क्या कर दो, 0 से इन सब में मल्टीप्लाई कर दो तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा। इसका मतलब क्या हो गया, हमारे पास an जो an था, an कितना आ गया, an आ गया हमारे पास 3.5 आ गया। कितना आ गया, 3.5 आ गया, ठीक। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए बच्चे, नोट डाउन कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा है दूसरा क्वेश्चन, और इसमें औचित्य हमको दिखाना है, ठीक। यहाँ पर तो हो गया, अब इसको हमको थोड़ा हटाना पड़ेगा। और चलिए नोट डाउन हो गया होगा आई होप कि सभी बच्चों का। आगे चलते हैं, हम इसको मिटाते हैं, फिर आगे हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। सभी बच्चे अभी तक अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करे हैं तो जल्दी से शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा। अभी तो शुरुआत है, मतलब अभी तो अंगड़ाई है, अभी तो पूरा बाकी है, पूरा अभी सेशन बाकी है। 2024 में एग्ज़ाम भी आपको कराना है, तो आपको बेहतरीन तरीके तैयारी यहाँ पे कराई जाएगी। आपको कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं रहेगी, कोई भी दिक्कत यहाँ पे छोड़ी नहीं जाएगी कि आपको एग्ज़ाम में कुछ भी दिक्कत हो पाए। चलिए यहाँ पे चलते हैं। बस आपको हमारे के साथ क्या करना है, हमारे साथ मेहनत करते हुए चलना है। दूसरा क्वेश्चन की बात कर लेते हैं बच्चे। दूसरे क्वेश्चन में पहले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। अपन देखें, पहले वाला क्वेश्चन कह रहा है कि एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। क्या अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी है, इसमें चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। मतलब इन्होंने कहा है कि इनके पास जो समांतर श्रेणी है वो कितना है, 10 है, 7 है, 4 है, यहाँ से लेकर के अप टू डॉट का 30वां पद ज्ञात करना है। क्या करना है, 30वां पद है। 30वां पद कौन सा है। अब इन्होंने पहले में दे रखा है कितना, पहले में 97 दे रखा है, दूसरे में दे रखा है कितना, दूसरे में दे रखा है 77, और सी वाले में दे रखा है -77, और डी वाले में दे रखा है, डी वाले में कितना दे रखे हैं, डी वाले में दे रखे हैं इन्होंने -87। चलिए इस वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखो बच्चे
तो बच्चे यहाँ पे हम चलते हैं दूसरे वाले क्वेश्चन में। दूसरे वाले क्वेश्चन में आपको देखो एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन दिया गया है 10, 7 और 4 अप टू डॉट डॉट का 30वां पद है, और इन्होंने क्या दिया है, ऑप्शन दे रखा है, इसमें से कौन सा उचित है कौन सा उचित नहीं है। अब हमको इसमें निकालना है क्या बच्चे, 30वां पद। 30वां पद निकालना है। अगर हम बच्चे आपको देखना चाहें तो इसके पहले मैंने बताया था कि अगर हमारे पास A1, A2, A3 अप टू डॉट डॉट इस तरीके से एक सीरीज़ देखने को मिलेगी AN तक, तो इसके लिए फार्मूला हमने यूज़ किया था क्या, AN बराबर कितना, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इस फार्मूले को यूज़ किया था। अब बच्चे जब इस फार्मूले को यूज़ किया था, इसमें क्या होता है, ये पहला पद था और ये n का मतलब पदों की संख्या था। पदों की संख्या कितनी दे रखा है, यहाँ पे बात करो 30वां पद है। 30वां पद मान लेते हैं, जो पदों की संख्या है वो 30वां पद क्या है, 30वां पद मतलब कि देखो जैसे ये nवां पद क्या है, an है, तो देखो nवां पद an है, तो इसका मतलब A30 इन्होंने दे रखा है A30वां पद है, मतलब A30वां पद हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, A30वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब इन्होंने दे रखा है, यहाँ पे देखो n था ना, यहाँ भी तो n होना चाहिए। अगर हम उससे कंपेयर करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n बराबर हमारे पास निकल के आएगा कितना बच्चे, 30 निकल कर आएगा। देखो इस n से इसको कंपेयर करो तो देखो n बराबर a से a कैंसिल कर दो, अपन खुद से समझने का प्रयास करते हैं। इससे कंपेयर करोगे तो यहाँ से n बराबर कितना निकल के आएगा, 30 निकल कर आएगा ना। अब देखो a का मान कितना है बच्चे, a का मान जो पहला पद होता है वही a का मान होता है। a बराबर कितना है हमारे पास 10, और जो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं मतलब d का मान निकालते हैं, A2 में से पहले वाले को घटाते हैं, तो मतलब जो कॉमन डिफरेंस d निकल के आएगा, 7 में से 10 को घटाएंगे तो d बराबर हमारे पास निकल के आएगा -3 निकल कर आएगा। अब हमको निकालना है क्या, 30वां पद। 30वां पद मतलब A30 निकालना है, तो मतलब A30 बराबर क्या हो जाएगा, A बराबर 30 बराबर A प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखो A का मान कितना है, A का मान अपन के निकालने हैं 10, A का मान कितना हो गया बच्चे 10 प्लस, अभी यहाँ से 30 में से 1 जाएगा तो 29 हो जाएगा। अभी यहाँ पे बचा कितना D, और D का मान कितना है -3 है, तो ये हो गया -3। यहाँ पे हो जाएगा 10 बच्चे, और ये माइनस प्लस का मल्टीप्लाई माइनस हो जाएगा, और 3 नहीं है 27, 27 के साथ हो जाएगा, और हासिल कितना बचा, 2 बचा, 3 दूनी 6 और 6 2 कितना हो जाएगा बच्चे 8। 87 में से 10 को घटाओगे तो बच्चे -77 निकल कर आएगा। मतलब A30 कितना निकल के आया, A30 निकल के आया हमारे पास कितना, -77। तो कौन सा उचित ऑप्शन हो जाएगा, उचित ऑप्शन आपका हो जाएगा C वाला। कौन सा बच्चे हो जाएगा, C वाला आपका उचित ऑप्शन हो जाएगा। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए इसी प्रकार दूसरा वाला भी क्वेश्चन है, उसको कर सकते हैं, लेकिन मैं आपके ऊपर छोड़ूंगा नहीं, उसको भी करवाऊंगा। चलिए आगे चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ, एक बार फिर से समझ लीजिए बच्चे, मैंने कहा क्वेश्चन में क्या कहा कि 10, 7 और 4 का 30वां पद आपको निकालना था। मैंने कहा कि हमारे पास जो 30वां पद मतलब जो nवां पद होता है, हमको इस तरीके से लिखते हैं। जब हम इस तरीके से लिखते हैं nवां पद, an लिखते हैं, वही होता है nवां पद। तो हमने कहा A30वां पद मतलब 30वां पद, A30वां बराबर कितना है हमको निकालना है। तो यहाँ से n बराबर कितना निकल के आया हमको बच्चे, n बराबर निकल के आया 30, A हमको दे रखा है यहाँ से 10, और क्या कितना कॉमन डिफरेंस मतलब D निकालना है, तो 7 में से 10 को घटाएंगे तो -3 आया, ये D निकल कर आया। अब बच्चे हमको फार्मूला आप जानते ही हैं, फार्मूला क्या जानते हैं, फार्मूला आप इस वाले फार्मूले को जानते हैं या इस वाले फार्मूले को जानते हैं। जब उसी वाले फार्मूले पर मैंने रखा क्या कि यहाँ पे लिख सकते हो फार्मूला AN बराबर कितना, A प्लस n-1 इंटू डी हो। इस वाले फार्मूले को देखो, n का मान कितना है बच्चे 30 है, n का मान देखो 30 हो गया, a हो गया। अब इस n के मान कितना है 30 है, तो मैंने 30 रख दिया, -1 इंटू डी। अब देखो फिर a का मान हमने यहाँ से रखा, a का मान 10 रखा, d का मान -3 रखा, d का मान -3 यहाँ से रखा, 30 में से 1 गया 29, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको घटा दिया, हमारे पास आ गया -77। ठीक, किसी बच्चे को अब दिक्कत नहीं। चलिए आगे। इसी में का दूसरे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं बच्चे। इसी में का दूसरा जो क्वेश्चन है उसकी बात कर लें।
तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन की बात कर लें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन -3 है, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन -3 है, कामा -1/2 कामा 2 अप टू डॉट डॉट का 11वां पद है। ए नंबर का ऑप्शन दिया है 28, बी नंबर का ऑप्शन दिया है 22 और सी नंबर का ऑप्शन दिया है -38 और डी नंबर का ऑप्शन दिया है -48 सही 1/2। चलिए इसका 11वां पद अपन को निकालना है। 11वां पद मतलब कि 11वां पद निकालना है। हमने कहा 11वां पद आपको कैसे लिखा है, A11 आपको क्या करना है, निकालना है। इसका मतलब A11 निकालना है, इसका मतलब n बराबर हमारे पास कितना हो गया 11, n बराबर 11 हो गया, a बराबर कितना हो गया -3, a बराबर कितना हो गया -3। कॉमन डिफरेंस निकालना है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसमें से इसको घटाएंगे, तो मतलब d बराबर अगर हम निकालना चाहें तो d बराबर क्या करेंगे, -1/2 में से -3 को घटाएंगे, तो -3 को हम घटा दिए। अब हमारे पास -1/2 माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 हो गया, इसके नीचे 1 मारने, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 7 हो गया, -7 कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस आ गया -7/2 आ गया। अब देखो आपको क्या करना है, फार्मूला यूज़ करना है। फार्मूला क्या यूज़ करना है, an बराबर क्या, a प्लस क्या रखना, a प्लस n-1 इंटू डी। आपको लगाना है a कितना 11, a11 लगाना, a का मान कितना रख देना है, a का मान कितना है -3 है, -3 रख दो, प्लस यहाँ n का मान देखो 11 रखो, तो यहाँ भी n का मान कितना रख दो 11 माइनस इंटू डी का मान कितना -7/2। ये कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, 11 में से 1 गया कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इस माइनस इस प्लस का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस हो जाएगा, 10 हो गया, 7/कितना 10, 2 के नाम 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हो जाएगा -3 और 7 पचे 35 -35, तो ये हो जाएगा 35 और 3 कितना हो -38 हो जाएगा। कितना A11 बराबर कितना निकल के आया, -38 निकल के आया। किसी बच्चे को दिक्कत, अब इसमें क्या हो गया, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, यहाँ पे 38 है, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखो मैंने क्या कहा, ये तो आपको इतना तो आपको पता ही है। और मैंने कहा A11 आपको निकालना है, मतलब 11वां पद, जैसे nवां पद an लिखते थे वैसे 11वां पद क्या हो गया, A11वां पद हमको निकालना है। n मतलब यहीं से हो गया, n बराबर 11 निकल गया, a बराबर यहाँ से निकल गया, d कॉमन डिफरेंस इसमें से इसको घटाएंगे, तो घटा दिए तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस -7/2 आ गया। अब इस फार्मूले का यूज़ के लिए n देखो 11 रखे हैं, तो 11 n के स्थान पे फिर नहीं, मैंने यहाँ 11 रख दिया, a का मान कितना, यहाँ से a का मान रख दिया, d का मान रख दिया, कहाँ से d का मान यहाँ निकाले हैं, d का मान रख दिया। अब जब d का मान इतना रख दिए, अब इसको सॉल्व कर दिए हैं, बस सॉल्व करने के बाद हमारे पास इतना निकल कर आया है। ठीक, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, दिक्कत। चलिए आगे, यहाँ पे हम चलते हैं, अपन तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। तीसरे वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। इसमें कह रहा है कि समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है, तो मतलब पहले क्वेश्चन की बात कर लें। पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन है 2 है, फिर यहाँ पे एक रिक्त खाना दिया गया है। क्या बच्चे दिया गया है, रिक्त खाना दिया गया है। थोड़ा सा हमारे यहाँ पे पानी लग चुका है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या है, 2 है और यहाँ पे एक रिक्त खाना है, कह रहा है एक रिक्त खाना है, फिर क्या है 26 है, कि फिर क्या है 26 है, क्या है बच्चे 26 है। मतलब पहला पद A है, दूसरा पद हमको ज्ञात करना है, तीसरा पद 26 है। पदों को ज्ञात करना है, पदों को हमको ज्ञात करना है। तो देखो इसमें एक पहला पद, देखो पहला पद कैसे लिखते थे, A1 बराबर हम लिखते थे, A1 बराबर कितना है हमारे पास 2 है, A2 बराबर हमको ज्ञात करना है, A2 बराबर ज्ञात करना है, A3 बराबर हमारे पास कितना है 26 है। पास क्या है, यहाँ पे देखो पहला पद है A1 बराबर 2 है, A2 बराबर हमको ज्ञात करना है, और A3 बराबर कितना दिया है, A3 बराबर हमारे पास है कितना 26 है। अब हम जानते हैं जैसे बच्चे an बराबर कितना है, a प्लस n-1। अगर हम यहाँ पे n के स्थान पे 3 रख दें तो a प्लस
n के स्थान पे 3 हो जाएगा, -1 इंटू डी हो जाएगा। इसका मतलब A3 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3 में से 1 गए तो 2 और d हो जाएगा। A3 बराबर इतना हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 रख दें n के स्थान पे तो यहाँ भी 2 रखा जाएगा। अब देखो समझने का प्रयास करो, यहाँ पे देखो इसको, यहाँ पे यहाँ से देखो, यहाँ पे हम क्या भर रहे हैं उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से A3 बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा प्लस 3 - 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 26 के। मैंने कैसे कहा, मैंने इस तरीके से लिखा जैसे A3 बराबर इसको लिखा था, इसी A3 के स्थान पे मैंने इसको लिख दिया। ठीक, यहाँ पे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो a प्लस 3 में से 2 1 जाएंगे तो 2d बराबर कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। a का मान बच्चे देखो, a का मान कितना है, a का मान है 2, a का मान कितना है 2, यहाँ पे a का मान कितना है 2 है। a1 कर लो चाहे a कर लो, a का मान कितना है 2 हो गया, प्लस 2d बराबर कितना हो जाएगा 26। इस 2 को उस साइड में ले जाओगे, 2d बराबर 26 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2d बराबर कितना हो जाएगा 24। 2 एक नम 2 और 2 बराबर में कितना हो जाएगा 24, तो d बराबर कितना हो जाएगा 12 निकल कर आया। d बराबर कितना निकल के आया, 12 निकल के आया, ये हो गया। चलिए अब देखो a2 का मान आपको निकालना है, मतलब दूसरा पद निकालना है। d का मान निकाल लिए, a का मान पता है, यहाँ से कह दो a का मान पता है, a2 का मान निकालना है। a2 बराबर क्या निकालोगे आप बच्चे, a2 बराबर हो जाएगा a प्लस 2 - 1 इंटू डी हो जाएगा। a का मान बच्चे पता है कितना 2 है, 2 रख दो, 2 में से 1 गया क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई डी। इसका मतलब 2 प्लस डी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 प्लस डी का मान कितना निकाले हो 12 निकाले हो 12, तो इसका मतलब कितना 12 2 कितना हो जाएगा 14। a2 बराबर कितना निकल के आया बच्चे 14 निकल कर आया। कितना निकल के आया 14। आप यहाँ पे क्या भर सकते हो, ये हो जाएगा आपका कितना 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 14। ठीक, समझ में आया, मगज में आया। अब देखो आगे, इसी में हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। इसको सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन पहले ही क्या करना है हमको भरना है, फिर क्या कर रहा है, फिर है 13, फिर क्या है, फिर भरना है, फिर है हमारे पास कितना 3 है। मतलब देखो a तो हमको क्या करना है, a भी ज्ञात करना है, a2 बराबर हमारे पास कितना दिया है 13 दिया है। फिर हमको ज्ञात करना है a3 ज्ञात करना है। फिर हमारे पास क्या दिया है, a4 कितना दिया गया है 3 दिया गया है, a4 3 दिया गया है। अब देखो आप कैसे करेंगे इसको करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, पहले a2 वाला लो। पहले a2 वाला क्या लोगे, जब इसको लोगे तो मतलब क्या हो जाएगा a प्लस 2 - 1 इंटू डी बराबर कितना हो जाएगा 13। 13 कैसे होगा, a2 कैसे होगा, a2 बराबर देखो, a2 बराबर कैसे होगा, a2 बराबर होगा a प्लस 2 - 1 इंटू डी। इसी a2 के स्थान पे मैंने इसको लिखा है, इसी a2 के स्थान पे मैंने इसको लिखा है। ठीक, समझ में आया। अब देखो आगे, a का मान कितना है, a का मान पता नहीं है। चलिए a का मान ज्ञात करना है, 2 में से 1 गया तो 1 हो गया, मतलब d बचा, बराबर कितना हो गया 13। इसको समीकरण बच्चे फर्स्ट मान लो, कितना समीकरण फर्स्ट मान लो। आगे चलो, आगे यहाँ पे a4 वाला लेंगे तो मतलब हमारे पास आ जाएगा a प्लस 4 - 1 इंटू डी बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो मैंने a4 को कैसे लिखा, a4 बराबर कितना हो जाएगा a प्लस, देखो पहले बात तो हम लेते हैं an बराबर n - 1 इंटू डी होता है, यही होता है फार्मूला। इस n के स्थान पे अगर हम 4 लगा दें, इस n के स्थान पे क्या लगा दें 4 लगा दें, इस n के भी स्थान पे क्या लगाना पड़ेगा हमको 4 लगाना पड़ेगा ना। अब देखो a4 बराबर कितना a प्लस 4 - 1 इंटू डी, यही लिखे हैं, तो इसी a4 के स्थान पे मैंने इसको लिखा है, बराबर कितना इस 3 को लिख दिया। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे, अब देखो a का मान हमें पता नहीं है, ऐसे रहने दो, 4 में से 1 गया 3 हो गया, डी हो गया बराबर 3। इसको समीकरण सेकंड मान लो। अब समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाने पर समीकरण फर्स्ट माइनस समीकरण सेकंड, मतलब समीकरण फर्स्ट से समीकरण सेकंड को घटाएंगे तब हमारे पास a प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा, और यहाँ पे a प्लस 3d बराबर कितना हो जाएगा 3। इसको घटा दोगे माइनस माइनस हो गया, इस a से a कट गया, -3d में से 1d चला जाएगा तो -2d बचेगा, बराबर कितना हो जाएगा
13 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब बच्चे देखो यहाँ पे माइनस क्यों आया, इस प्लस से कोई मतलब इसका नहीं, इस माइनस जो है इसका 3D का मतलब किससे है, सिर्फ माइनस से। 3D बड़ा है मतलब 3D वैल्यू बड़ी है, माइनस लगा है इसलिए इसका चिन्ह ही आएगा यहाँ पे, और 3D में से एक D घटेगा तो कितना आएगा 2D आएगा, और जो साइन आएगा वो बड़े वाले का साइन आएगा। अब देखो इस समझने के लिए है, बड़ा वाले का साइन नहीं है। अगर आप देखो अगर -8 और 8 से तुलना करोगे तो 8 बड़ा होगा, -8 छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने खुद से समझने के लिए कि हाँ कौन सा आना चाहिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देखो इसको सोचो उसको कि 3D बड़ा है किससे, D से। 3D जब बड़ा है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका वैल्यू आएगा नीचे, मतलब इसका चिन्ह है 3D का चिन्ह आएगा नीचे। अब देखो यहाँ पे 3 क्या है, छोटा है, इसलिए इसका चिन्ह नहीं आएगा। मतलब 13 जो है 13 पॉजिटिव में है, प्लस में है, इसलिए 13 वाला चिन्ह आएगा। 13 में से 3 गए कितना हो गया 10 हो गया। अब ये माइनस है, 2 का नाम 2, 2 पंचे 10, इस माइनस को उस साइड में लेकर चले जाओगे तो D बराबर कितना आ गया -5 आ गया। D बराबर कितना आ गया -5। अब देखो D का मान तो निकल के आया, अब D का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो। D का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में रखोगे तो D का मान क्या हो जाएगा, A प्लस D कितना है, D कितना -5, तो यहाँ हो जाएगा -5, A -5 बराबर कितना हो जाएगा 13। इस 5 को उस साइड में कर दो, A बराबर कितना हो जाएगा 13 + 5, A बराबर कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, 13 × 5 = 18 हो जाएगा। A बराबर कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखो A का मान कितना हो गया 18 हो गया। अब B का मान हो गया, यहाँ 3 का मान निकालने हैं, A3 आगे देखो A3 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, A + 3 - 1 × D होगा। देखो A का मान कितना है 18 है, 18 रख दो, A का मान 18, 3 में से 1 गए 2 हो जाएगा। D का मान कितना है, D का मान है -5, D का मान है -5, इसका मतलब 18 और 5 दूनी 10, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 18 में से 10 गए 8 हो गया। A3 बराबर कितना निकल के आया 8 निकल कर आया, तो इसका मतलब इसके स्थान पे हो जाएगा कितना 8 हो जाएगा, और इसके स्थान पे कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब देखो क्या समझ में आ रहा है, एक समांतर श्रेणी 3 5 8 8 5 13 13 5 18, इसका मतलब ये क्या है, एक समांतर श्रेणी दिख रही है। इसका मतलब जो हमारा 8 और 18 आया ये क्या है, सही है। मैंने कहा बच्चे देखो फिर से देखने का प्रयास करो, आपके पास 2 चीज़ें को भरना था, A का मान भरना था और A3 का मान को भरना था। मैंने कहा कि आपके A2 बराबर आपके पास 13 दिया गया है, कहाँ से, यहाँ पे दिया गया है, मतलब दूसरा पद कितना दिया गया है, दूसरा पद दिया गया है 13। दूसरे पद के लिए मैंने इस वाले फार्मूले को लगाया, n बराबर कितना रखा 2 रखा, n बराबर 2 रखा है तो n बराबर मैंने 2 रखा, तो यहाँ पे देखो इस n के स्थान पे 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 के 2 आया, 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 से D में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा D के बराबर होगा। A ये था, A इसको लगा लिए, इससे बराबर हो गया, बराबर 13 हो गया, समीकरण फर्स्ट मान लिए। अब देखो मैंने कहा कि A4 दिया रखा था, इसका मान दिया था, A4 का मान दिया था, A4 बराबर कितना 3 दिया था। अब देखो A4, इस 4 को हम इस देखो 4 यहाँ था, n का वैल्यू 4 रखो तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 में से 1 जाएगा तो कितना 3D बचेगा, 4 में से 1 गया तो 3D बचा, ये 3D हो गया, A बराबर A हो गया। अब यहाँ पे बच्चे 3 हो गया, ये 3 था, इस 3 को उतारिए, ये बड़ा सेम समीकरण, ये सेकंड हो गया। इस वाले समीकरण से इस समीकरण को घटा दो। घटाने के लिए आपको तरीका इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक इस तरीके से, जिस तरीके से ये लिखा हुआ है आपको क्या करना है, इस तरीके से बनाना है, फिर नीचे का माइनस लगा देना। तो A समान था, प्लस माइनस में था, ये कट गया, और 3D में से 1 D घटा तो -2D हो गया, 13 में से 3 गया तो 10 हो गया, 2 से 10 को काटे 5 बार, इस माइनस को इस साइड में लेके आए तो -5 हो गया, ये हो गया। अब देखो D जो हमारे पास D आया, इसका मान समीकरण फर्स्ट में रख दें, समीकरण फर्स्ट यहाँ है, यहाँ D का मान -5 रखोगे तो इस साइड में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, जब प्लस में हो ये देखो कुछ नहीं है, ये प्लस में जब इस साइड में हो गया 13 5 कितना हो गया 18 हो गया, तो A का मान कितना आ गया हमारे पास 18 आ गया, कितना आ गया बच्चे 18 आ गया। अब देखो A का मान 18 हो गया, D का मान भी पता हो गया। अब देखो हमारे पास क्या है, A का मान तो हमको पता करना था, तो हमने A का मान यहाँ से पता कर लिया, हो गया। अब यही A3 का मान पता करना था, तो A3 का मान देखो A प्लस इस
n का मान 3 है तो 3 के स्थान, यहाँ n के स्थान पे 3 रखेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 2 हो गया। और यहाँ d है, d का मान कितना रख दिया 5, क्योंकि 5 हमने यहाँ से निकाला रखा तो A3 बराबर कितना आ गया 8 आ गया। ठीक, इतना समझ में आया। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद और भी क्वेश्चन हैं हमारे पास, 3 क्वेश्चन और बाकी हैं। इसमें 3 क्वेश्चन और को हम करने का प्रयास करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। चलिए बच्चे हम तीसरा वाला क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। तीसरा वाला क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे और सभी बच्चे ध्यान देते रहें। सभी बच्चे क्या करें, ध्यान देते रहें। हम तीसरा वाला क्वेश्चन करेंगे। देखो तीसरा क्वेश्चन अपन के पास दिया गया है क्या 5, क्या दिया गया है 5 दिया गया है। फिर कोष्टक मतलब कि बॉक्स दिया गया है। फिर खाली स्थान 3 खाली स्थान दिए गए हैं, 3 नहीं 2 ही दिए गए हैं। और चौथे स्थान पे क्या किया है 9 सही 1/2 दिया गया है, यही दिया गया है। अब हमको इसमें को भरना है। भरना कैसे है आप जानते ही हैं। देखो यहाँ पे आप देखेंगे तो A का मान दिया गया है। A का मान दिया गया है कितना 5 दिया गया है। A2 बराबर हमको ज्ञात करना है। A3 बराबर भी हमको क्या करना है ज्ञात करना है। A3 बराबर हमको ज्ञात करना है। और A4 बराबर हमको क्या है A4 बराबर 9 दूनी 18 1 19 19 बटे कितना है 2 है। ठीक, अब देखो यहाँ से देखो A2 से पहले आप निकाल लो कहाँ से, A का वैल्यू दिया ही है तो आप निकाल लो A4 से। तो A4 क्या हो जाएगा, A4 आपके पास हो जाएगा A4 बराबर कितना है 19 बट्टे कितना है 2 है। देखो 19 बट्टे 2 कहाँ से लिखा 9 दूनी 18 2 नहीं 18 18 को 19 बट्टे 2, इसको भिन्न करना जानते होंगे। अब देखो A4 को लिख सकते हैं क्या A + 4 - 1 इंटू डी बराबर कितना 19 बट्टे कितना 2। अब A का मान कितना है 5 है तो A का मान कितना रख दो 5 रख दो। 4 में से 1 गए 3 हो गया इंटू डी बराबर कितना 19 बट्टे कितना हो जाएगा 2। इस 5 को उस साइड में लेकर जाएंगे। 3 इंटू डी बराबर कितना 19 बट्टे 2 माइनस 5 और 5 के नीचे 1 लगा लें तो 2, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आ जाएगा 19 और 2 पंचे 10 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक, अब देखो 3 इंटू डी बराबर इतना तो 3 इंटू डी बराबर देखो 19 में से 10 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 बट्टे कितना हो जाएगा 2। 3 का नम 3 3 3 का 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब डी बराबर हमारे पास क्या आया, देखो यहाँ पे आगे इसका मतलब डी बराबर हमारे पास कितना आया 3/2 आया। देखो 3 ये बचा था 2 यहाँ पे 3/2 आया। अब देखो हमको D का मान पता हो गया तो A2 और A3 का मान नहीं पता हो सकता। देखो A2 बराबर क्या होगा A + 2 - 1 इंटू डी होगा। A का मान आप जानते हो, A का मान कितना है 5 है, 5 रख दो। 2 में से 1 चला जाएगा तो 1 बचेगा। 1 का D में मल्टीप्लाई करोगे तो D हो जाएगा। तो 5 + D का मान आपने क्या निकाला 3/2 निकाला, 3/2 रख दो। अब देखो 2 पंचे 10 10 3 कितना हो जाएगा 13/2 हो जाएगा। A2 बराबर कितना हो जाएगा 13/2 हो गया। A3 बराबर निकालना है। A3 बराबर क्या हो जाएगा A + 3 - 1 इंटू डी। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, A का मान कितना 5 है, A का मान 5 हो गया प्लस 3 में से 1 गैन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 2 इंटू डी का मान कितना है, डी का मान 3/2 है, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 + 3 हो जाएगा। A3 बराबर कितना निकल के आया, A3 बराबर 5 3 कितना निकल के आया 8 निकल कर आया। कितना निकल कर आया 8 निकल कर आया। किसी को कोई दिक्कत?
ए टू बराबर 13/2 आया और A3 बराबर कितना निकल के आया? चलो बच्चे इधर देखते हैं हम चौथे वाले क्वेश्चन के बच्चे आगे चलते हैं। आगे हमारा यहाँ पे देखेंगे चौथे नंबर का क्वेश्चन। चौथे नंबर का क्वेश्चन में क्या है? -4 और दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद और छठवां पद। मतलब इसमें 6 पद दिए गए हैं और 6 पद में हमको दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, 4 पद हमको निकालना है। दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। यहाँ पे बच्चे देखो A बराबर हमारे पास कितना दिया गया है? -4 और A2 बराबर हमको निकालना है, A3 बराबर निकालना है, A4 बराबर निकालना है और A5 बराबर भी निकालना है। चलिए इतना निकालना है। और A6 बराबर कितना दिया गया है? A6 बराबर 6 दिया गया है। चलिए इतना दिया गया है। अब देखो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में पहले हम इसको उठाते हैं। तो A6 बराबर अपने पास कितना है? 3 3 6। A6 बराबर A प्लस 6 माइनस 1 इंटू D होगा। इतना सभी बच्चे जानते हैं। इतना कैसे जानते हैं? हमने कई बार करके बताया है कैसे आता है इतना। A6 का मान कितना है? 6 है। 6 रख दो बच्चे यहाँ। A का मान कितना है? -4 है, तो -4 रख दो। प्लस 6 में से 1 गन कितना? 5 हो जाएगा इंटू D हो जाएगा। 4 को इस साइड में लेके आओगे तो 6 और 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। बराबर 5 इंटू कितना? D हो जाएगा। 5 चक्कर में 5, 5 दूनी 10, तो D बराबर कितना निकल के आया बच्चे? 2 निकल के आया। D बराबर कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। अब देखो D का मान 2 निकल के आया, A का मान आपको पता है, तो A2 का मान निकल आता है। A2 बराबर क्या होता है? A प्लस D होता है। देखो A प्लस D ये कैसे आता है? A प्लस D ये आता है जैसे 2 में से 1 को निकालेंगे इंटू D करेंगे। 2 में से 1 गए कितना? 1 को D में मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ नहीं, मतलब D ही बचेगा, यही होगा। कितना हो जाएगा? D होगा। अब देखो A का मान कितना हो गया? A का मान है बच्चे -4, A का मान -4, D का मान कितना है? 2 है। तो यहाँ पे A2 का मान बच्चे कितना निकल के आया? -2 निकल के आया। A2 का मान कितना निकल के आया? -2 निकल के आया। A3, A4, A5 का मान निकालना है। यहाँ तक ये पता हो गया हमको। अब देखो आगे A3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? A3 बराबर हो जाएगा हमारे पास A प्लस 2 और D हो जाएगा। 2D कैसे हो जाएगा? 2D ऐसे हो जाएगा कि A3 बराबर कितना हो जाएगा? A प्लस 3 में से 1 घटाओगे इंटू D, तो ये कितना हो जाएगा? A प्लस 2D के बराबर होगा। यही मैंने लिखा। यहाँ 4 हो जाएगा तो यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक। अब देखो या तो आप ऐसे लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे कैसे लिख सकते हो? मतलब जो कॉमन डिफरेंस जब हमको पता हो गया, कॉमन डिफरेंस D पता हो गया, अब यही तो हम क्या कर रहे हैं, बंदे को इसमें जोड़ते हुए चलेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? अगर हम A2 में क्या कर दें? D जोड़ दें। पहले देखो मैंने A में D जोड़ा तो हमारे A2 पता हुआ। अब हम A2 में D जोड़ेंगे तो हमें A3 पता हो जाएगा। चलिए A2 कितना है? A2 है -2, A2 है -2 और माइनस कितना है? -2 है। और D कितना है? D कितना है? 2 है बच्चे। D कितना? 2। तो A3 बराबर कितना निकल के आया? A3 बराबर हमारे पास ये प्लस ये माइनस मतलब 0 हो गया। A3 बराबर 0 निकल के आया। A4 क्या? A4 देखो मैंने A3 निकालने के लिए A2 में हमने कॉमन डिफरेंस को जोड़ा था। जब A4 निकालना है तो अब हम क्या करेंगे? A3 में क्या करेंगे? कॉमन डिफरेंस को जोड़ेंगे। तो A3 में जब हमने कॉमन डिफरेंस को जोड़ा तो A3 कितना है बच्चे? 0 है। कॉमन डिफरेंस हमारा कितना है? कॉमन डिफरेंस मतलब डिफरेंस कितना आया है? 2 आया है। तो हम क्या हो जाएगा? हमारे पास 2 हो जाएगा। A4 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। A5 हमको देखना है। देखो A5 इसको हटा दीजिए। A5 कितना हो जाएगा बच्चे? A5 हो जाएगा हमारे पास कितना? A4 प्लस D हो जाएगा। मतलब A4 में हम कॉमन डिफरेंस A4 में अगर हम कॉमन डिफरेंस जोड़ दें, मतलब कि चौथे पद में अगर हम क्या कर दें, चौथे पद में हम कॉमन डिफरेंस D जोड़ दें। D मतलब कि D का मान कितना है? 2 है। 2 जोड़ दें तो हमारे पास देखो A4 कितना है? A4 निकाले हैं हमारे पास 2 आया है। 2 आया है प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है बच्चे? 2 है। 2 जोड़ो तो हमारे पास कितना हो गया? 4 हो गया। A5 बराबर कितना हो गया? 4 निकल गया। किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखो
मैंने निकाला, हमें यहाँ पे दूसरा पद कितना निकल गया, दूसरा पद हमारे पास ये निकल गया -2, तीसरा पद कितना निकल गया, तीसरा पद निकल गया 0, चौथा पद कितना निकल गया, चौथा पद निकल गया 2, पाँचवा पद कितना निकल गया, पाँचवा पद निकल गया 4। ठीक, किसी बच्चे को दिक्कत नहीं, दिक्कत बहुत ही आसानी के साथ निकल गया। सिर्फ यहीं पे दिमाग लगाने वाली बात थी कि जो ये छठा पद था, छठे पद को कैसे लिखेंगे, इस तरीके से लिखेंगे। जब हम इसके लिखेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे a का मान जो है यहाँ दे रखा है, a का मान रख दिए, 6 - 1 5 हो गया, d हो गया, a6 का मान कितना दिया गया है, 6 दिया गया, इसको रख दिया, इसको इस साइड में ले आया, 10 हो गया, 6 4 10 हो गया, 5 5 5 दूनी 10, d बराबर 2 निकल गया। बस a2 में मतलब कि अगर हम पहले पद में अगर डिफरेंस जोड़ दें तो हमारा दूसरा पद निकल के आया है। अब दूसरे पद में अगर हम डिफरेंस जोड़ दें तीसरा पद निकल के आया है, तीसरे पद में अगर हम डिफरेंस जोड़ दें चौथा पद निकल के आया है, चौथे पद में अगर हम डिफरेंस जोड़ दें तो हमारा पांचवा पद निकल कर आएगा। ये तो था अपना क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारा जो क्वेश्चन होगा चौथे नंबर का क्वेश्चन होगा। अच्छा इसी में अभी और एक क्वेश्चन बाकी है, इसी में एक क्वेश्चन और बाकी है, तो हम उस वाले भी क्वेश्चन को बच्चे करने का प्रयास करेंगे। ठीक, चलिए इसको पहले हम हटाते हैं। एक क्वेश्चन बच्चे और इसमें है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले। चलिए अपने पास हम अब है कौन सा क्वेश्चन, चौथा नंबर का क्वेश्चन है, चौथा नंबर का क्वेश्चन है। और इसमें है ये एक कोष्टक है, फिर 38 है, फिर कितना कोष्टक है, फिर कोष्टक है, फिर कोष्टक है, मतलब 3 कोष्टक, 3 खाली स्थान, फिर -22 है। अब देखो बच्चे इसमें क्या करना है, हमको पद ज्ञात करना है। मतलब हमको ज्ञात क्या करना है, यहाँ देखो पहला ही पद ज्ञात करना है, मतलब a का मान ज्ञात करना है। दूसरा पद मतलब a2 बराबर हमारे पास दिया है कितना, 38 दिया है। a3 बराबर अगर आप देखो तो a3 बराबर भी ज्ञात करना है। a4 बराबर देखोगे बच्चे तो a3 ये हो गया, a4 ये हो गया, ये भी ज्ञात करना है। a5 भी ज्ञात करना है, a5 भी ज्ञात करना है। और a6 बराबर -22 दिया है, a6 बराबर कितना दिया गया है, -22 दिया गया है, मतलब इतना दिया गया है। अब देखो आगे क्या करना है, आगे देखो कैसे करना है। देखो यहाँ पे आप पहले तो ले लो, दो पदों को लेना है। एक तो ये वाला पद लेंगे, फिर हम इस वाले पद में लेंगे, a या d का मान हम इसमें से निकालेंगे। जैसे a2 बराबर आप क्या करते हैं, a पहले पद में क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को जोड़ते थे, पहले पद में कॉमन डिफरेंस को जोड़ते थे। और a2 बराबर कितना है, 38 है, तो 38 बराबर कितना हो जाएगा, a + d हो जाएगा। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना, समीकरण फर्स्ट मान लेना। अब वहाँ से कितना हो जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, मतलब a6 बराबर कितना दिया, -22, मतलब छठा पद लेने पर छठा पद लेने पर अगर हम करें, छठा पद लेंगे तो क्या मतलब a6 बराबर कितना है, -22, ये क्या है, गिवन है। तो a6 बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, a6 बराबर हमारे पास हो जाएगा, देखो a6 बराबर हो जाएगा कितना, a6 बराबर हो जाएगा a + 6 - 1 × d हो जाएगा। a6 का मान -22 है, -22 हो गया, बराबर कितना, a + 5d। इसको समीकरण सेकंड मान लो। कितना बच्चे मान लो, समीकरण सेकंड मान लो। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या कर दो, समीकरण फर्स्ट से सेकंड को घटा दो, सेकंड को घटा दो। क्या करना है, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकंड जब करेंगे तो हमारे पास क्या निकल कर आएगा, देखो फर्स्ट क्या है, ये है, इस 38 को उस साइड में लेके जाएं। a + d बराबर कितना है, 38 है। अब यहाँ पे इसको a + 5d बराबर कितना हो जाएगा, -22 के इस साइड में कर दें। अब क्या कर दें, घटाना है, माइनस हो गया, यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा, इससे इसे कट गया, 5 में से 1 d गिर जाएगा तो -4d बराबर कितना, 38 और 22, 38 और 22 मतलब 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 5 4 × 4 15 × 4 60,
तो डी बराबर कितना निकल के आया, -15 निकल के आया। डी बराबर कितना निकल के आया बच्चे, -15 निकल कर आया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ, आगे देखें। जब हमारे पास डी का मान निकल के आया, ए का मान तो पता नहीं है, तो हम यहाँ समीकरण फर्स्ट में रख देंगे या सेकंड में रख देंगे, तो हमें ए का मान पता हो जाएगा। डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर देखो 38 बराबर ए हो जाएगा, और इस डी के स्थान पे क्या रख दो, -15, तो यहाँ पे हो जाएगा -15। इस 15 को इस साइड में लेके आओ तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 38 + 15, तो ये हो जाएगा ए बराबर कितना हो जाएगा, 8/13 हो जाएगा, 3 1 4 1 5 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ए बराबर कितना निकल के आया, 53 निकल के आया। अब बच्चे देखो यहाँ ए का मान ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 53 हो गया। दूसरा पद हो गया, तीसरा पद ज्ञात करना है। देखो A3 बराबर क्या हो जाएगा बच्चे, A2 + D, कॉमन डिफरेंस जोड़ना है। कॉमन डिफरेंस हमारे पास 15 है, A2 कितना है, 38 है। अब देखो इसमें देखो 38 में से अगर हम कॉमन डिफरेंस 15 जोड़ें तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये कितना आ जाएगा, 8 में से 5 गए 3, और 3 में से 2 गए, 3 में से 1 गए 2 हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा, A3 बराबर कितना निकल के आया, A3 बराबर 23 निकल के आया। A4 अगर ज्ञात करना पड़े, A4 बराबर A प्लस कितना हो जाएगा, A प्लस कितना हो जाएगा, देखो A4 बराबर, देखो अब ये तीसरा पद कितना निकल के आया हमारे पास, कितना निकल के आया, ये 23 निकल कर आया। अब 4 निकालना है। कॉमन डिफरेंस हमें पता है, इसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ देंगे तो ये वाला पद निकल के आएगा। मतलब A3 प्लस कितना हो जाएगा D, A3 कितना है, 23 है, D कितना है बच्चे, -15 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -15 हो जाएगा। ये निकल कर आएगा कितना, 15 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, A4 बराबर कितना निकल के आया, 8 निकल कर आया। 4 हो गया, 5 निकालेंगे, 5 A5 बराबर कितना हो जाएगा, A4 प्लस कितना D हो जाएगा। A4 कितना है, A4 8 है, A4 8 है, -15, 8 7 15 -7। A5 बराबर कितना निकल के आया, -7 निकल कर आया। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। देखो इसको हम थोड़ा से और समझाने का फिर से प्रयास करते हैं बच्चे। आपके पास देखा ये इतना खाली स्थान दिया गया है, और देखो इसको भरना है। पहला पद भरना है, दूसरा पद, और देखो छठवां पद दिया है। तो मैंने क्या कहा, A2 बराबर A + D, इतना सभी बच्चे जानते हैं, इसको कई बार मैंने बता चुका। A2 का मान दिया है 38, तो यहाँ से मैंने 38 रख दिया। अब ये समीकरण फर्स्ट में दिया। छठा पद अगर हम लिए, छठा पद लेने पर, तो छठा पद क्या है, A6, जैसे nवां पद होता है ऐसे छठवां पद होगा। यहाँ पे 6वां पद या लिख सकते हो ऐसे, यहाँ पे 6वां पद लेने पर A6 बराबर A + 6 - 1 × D, इतना सभी फार्मूले जानते हैं। अब देखो A6 का मान -22 था, -22 रख दिए, 6 में से 1 गया तो 5D हो गया, A ऐसे उतर गया। अब देखो इस समीकरण सेकंड मान लिए। अब देखो यहाँ पे A है, यहाँ पे A है, इसका मतलब कोई भी समीकरण, चाहे दो में से एक को घटा दो, चाहे एक में से दो को घटा दो, तो आएगा आपको वही मान। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट में से, मतलब इस वाले समीकरण में से इस वाले समीकरण को क्या कर दिया बच्चे, घटा दिया। जब घटाया तो हमारे पास, इसको सॉल्व किया तो D का मान -15 आया। अब जब D का मान हमें पता हो गया, तो D का जब मान पता हो गया, तो A का मान पता कर सकते हैं। कैसे, D का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, यहाँ पे D का मान रख दे तो हमारे पास A बचेगा, तो A, इस D के मान को इस साइड में लेके चले जाएंगे तो A का मान निकल आएगा। A का मान कितना निकल के आया हमारे पास, 53 निकल कर आया, 53 निकल कर आया। अब देखो जब A का मान हमें पता हो गया, A का मान 53 निकल के आया, A2 का मान पता है, A3 का मान हमें पता ही सकता है। कैसे, कॉमन डिफरेंस जो पता है, अगर कॉमन डिफरेंस पता है, दूसरे वाले पद में कॉमन डिफरेंस जोड़ दें, तीसरा पद पता हो जाएगा। जब तीसरा पद पता होगा, चौथा भी पद पता हो सकता है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस हमें पता है। तीसरे पद में हम कॉमन डिफरेंस जोड़े तो चौथा पद निकल आया। जब चौथा पद कितना निकल गया, चौथा पद निकल आया हमारे पास, ये कितना निकल गया, 8 निकल के आया। अब इसमें फिर हम 8 में कॉमन डिफरेंस क्या कर दिए, कॉमन डिफरेंस फिर जोड़ दिए तो हमारे पास 7 -7 निकल के आया, -7 निकल के आया। उसके बाद छठा पद तो -22 है। आई होप कि सभी बच्चों को क्लियर हुआ होगा। चलिए ठीक, इसके बाद हम चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ। ठीक, स्क्रीनशॉट बच्चे ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन की तरफ।
चलिए बच्चे चौथे नंबर क्वेश्चन की तरफ चले। चौथे नंबर में कह रहा है, चौथे नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की सीरीज दी रखी है, यही है। कौन सी सीरीज है? अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की। और इसमें क्या है? 3 है, 8 है और कितना है? 13 है, 18 है, अप टू डॉट डॉट इस तरीके से जा रही है श्रेणी। कह रहा है कौन सा पद 78 होगा? कौन सा पद 78 है? 78 है। कौन सा पद बच्चे 78 है? यहाँ पे देखो सही से लिख दो, कौन सा पद 78 है। देखो 78 कौन सा पद है? तो बच्चे मान लो एनवा पद क्या है? 78 है। माना जो एनवा पद ए एन बराबर क्या है? 78 है। जब ए एन बराबर मैंने मान लिया 78 है, तो ए बराबर क्या दे रखा है? ए बराबर दे रखा है बच्चे 3। कहाँ से? पहला पद 3 दे रखा है। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? डी बराबर आएगा, अगर हम 8 में से 3 को घटा देंगे तो डी बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। अब देखो ए एन बराबर क्या? 78। ए एन बराबर फार्मूला जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है बच्चे? 78 है, 78 हो गया। ए का मान कितना है बच्चे? ए का मान कितना है? ए का मान 3 है, 3 हो गया। प्लस एन का मान हमको ज्ञात करना है और डी का मान कितना है? 5 है। डी का मान कितना है? 5 है। इसको इस साइड में कर दो, 78 में से 3 चला गया, फिर एन माइनस 1 इंटू कितना हो गया? 5। ये कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 5, 5 का नाम 5 और 25, 15 पचे 75 हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा? n माइनस 1 बराबर कितना? 15। इस 1 को उस साइड में लेके चले जाओगे तो 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा? n बराबर हो जाएगा कितना? 16 हो जाएगा। n बराबर कितना हो जाएगा? 16 आ जाएगा। इसी कौन सा पद 78 होगा? तो ये हो जाएगा 16वां पद क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। कौन सा पद? 16वां पद। 16वां पद क्या हो जाएगा? 78 हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद 5वें नंबर में 2 क्वेश्चन कहा गया है। 2 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं? कितने पद मतलब n का मान ज्ञात करना है और nवां पद भी दिया गया है। चलिए इसमें क्या है? n का मान ज्ञात करना है। इसके आगे इसको हटाते हैं, इसको स्क्रीनशॉट बच्चे ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। पांचवें का पहला क्वेश्चन है 7, 13, 19 अप टू डॉट डॉट 205। इसमें क्या ज्ञात करना है? प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, मतलब n का मान ज्ञात करना है। मतलब इसमें ज्ञात क्या करना है? n का मान ज्ञात करना है। अब देखो बच्चे यहाँ पहला पद क्या है? 7 है, मतलब a का मान कितना है? 7 है। d का मान 13 में से अगर 7 को घटाओगे, 13 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो d कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। 7 6 13 मतलब 6 आ जाएगा। अब देखो ए एन जो लास्ट में पद होता था, जिसे मैंने एक श्रेणी देता था A1 A2 अप टू डॉट डॉट A3 अप टू डॉट डॉट कितना AN, ये कि AN तो यही है ना, 205 क्या है? यही AN है। इसका मतलब क्या हो गया? हमारे पास जो दे रखा है क्या? AN बराबर कितना दे रखा है? 205 दे रखा है। जब 205 दे रखा है, n का मान निकालना है तो आप फार्मूला तो बच्चे जानते ही हो क्या? AN बराबर क्या? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो AN कितना है बच्चे? 205। 205 रख दो बच्चे। a का मान 7 है, 7 रख दो। n का मान पता नहीं है, हमको ज्ञात करना है। d का मान कितना है बच्चे? 6 रख दो। ठीक। अब देखो इस 7 को इस साइड में लेके आओगे तो 100 कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। 205 में से अगर 7 इस साइड में आएगा तो घटेगा, 198 हो जाएगा। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा? 6। अगर 6 से काटो क्या कटेगा? 6 का नम 6, 6 3 18 हो जाएगा।
और एक बचेगा क्षेत्रिक 18। मतलब अगर हम देखें तो 33 बराबर कितना हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। इस 1 को इस साइड में लेकर आओगे या n-1 बराबर कितना हो जाएगा 33, तो n बराबर कितना हो जाएगा 33 प्लस 1, 1 को उस साइड में लेकर गए तो यहाँ 1 हो गया, तो n बराबर कितना आ गया 34 आ गया। कितना आ गया, n बराबर कितना आ गया बच्चे 34 आ गया। ये तो था हमारा पाँचवें का पहला क्वेश्चन, पाँचवें का पहला क्वेश्चन था। अब पाँचवें का दूसरा भी क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। चलिए इसी तरीके से सेम टू सेम इसी तरीके से दूसरा वाला भी क्वेश्चन है। दूसरा वाला भी क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। क्या है, 18 है हमारे पास, 15 सही 1/2 है, और फिर क्या है 13 है, फिर क्या है अप टू डॉट कितना है -47 है, -47 है। अब देखो इसमें क्या करना है बच्चे, कुछ भी करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी के साथ होने वाला है। 15 दूनी 30 1 31, 31/2 हो जाएगा। ये मतलब क्या हो, इसको 15 सही 1/2 है, 15 दूनी 30 1 31/2 लिख दो इस तरीके से, ठीक। अब देखो यहाँ पे देखोगे बच्चे तो आपके पास है कि a बराबर कितना 18 है। कॉमन डिफरेंस हम कहे बच्चे निकालने के लिए इस वाले में से इसको घटा दो, मतलब 31/2 में से अगर हम 18 घटाएंगे तो 18 दूनी 36, 36 में से 31 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 में से 31 जाएगा तो -5 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। d बराबर कितना हो जाएगा -5/2 हो जाएगा। अभी ये क्या हो जाएगा, जो ये है हमने अभी तभी बताया था कि जो a अप टू a1 a2 अप टू डॉट क्या हो जाएगा an, इसी an का मान कितना है -47 है। तो इसका मतलब हमारे पास दिया गया है an बराबर कितना -47 दिया गया है। an बराबर कितना दिया है बच्चे -47 दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो आपको निकालना क्या है, आपको पदों की संख्या मतलब n बराबर हमको निकालना है। देखो कुछ नहीं करना बच्चे, an बराबर क्या करना है a + n-1 इंटू डी लगा देना। फार्मूला an बराबर बच्चे -47 है, 47 रख दो। a बराबर कितना है, a बराबर आपके पास है 18, कहाँ से यहाँ से 18 हो गया, प्लस हो गया n का मान हमें ज्ञात करना है और d का मान कितना है -5/2 है, 5/-5/2 हो गया। इस 18 को इस साइड में लेकर आओगे तो बच्चे कितना हो जाएगा -47 - 18 बराबर कितना हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई -5/2 हो जाएगा। 8 7 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, 8 7 15, 4 1 5, 5 1 कितना हो जाएगा 6 और माइनस हो जाएगा, ठीक -65 हो जाएगा बराबर n-1 इंटू -5/2 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 और 13 × 5 = 65 कितना हो जाएगा 13 × 5 = 65, मतलब 13 बराबर कितना हो जाएगा n-1 मल्टीप्लाई 1 / कितना 2। इस 2 को इस साइड में मल्टीप्लाई कर दोगे तो मतलब n-1 बराबर कितना हो जाएगा 26। इस 1 को उस साइड में लेकर जाओगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 26 + 1 मतलब n बराबर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। n बराबर कितना आ जाएगा बच्चे 27 आ गया। आई होप कि सभी बच्चों को दिक्कत नहीं हुई होगी, पूरा समझ में आता हुआ चला होगा। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद जो हम सेशन करने का कोशिश करेंगे अगले वाले सेशन में हमारा चलेगा, मतलब अगला वीडियो आएगा तो उसमें हम इसके आगे वाले सेशन को करेंगे। देखो बच्चे मैंने फिर से समझाने का प्रयास करूँ तो हमारे पास जो दिया गया है पहले अच्छा इस वाले टफ लग रहा होगा, इसमें समझाते हैं। जैसे हमारे पास एक सीरीज ऐसे दे रखी है, ये क्या है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन की सीरीज दे रखा है। इसमें क्या करना है हमको पद निकालना है, कितने पद हैं। तो मैंने कहा कि n बराबर हमको निकालना है, पहला पद 18 है। डिफरेंस हमको निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को घटाते थे, दूसरे पद से पहले पद घटाए तो डिफरेंस हमारे पास इतना निकल कर आया। अब देखो ये जो लास्ट वाला पद दिया गया है इसी को मैंने कह दिया कि ये क्या है हमारे पास nवां पद है। जब इसी को हमने कह दिया nवां पद तो nवां पद वाला हमने फार्मूला लगाया। फार्मूला अपना ये सभी बच्चे जानते हैं, an के बाद -47 था, इसको सभी जानते हैं। देखें यहाँ से देखें -47 ये हो गया an का मान। a का मान 18 दिया गया है, n का मान ज्ञात करना है, n का मान ज्ञात करना है और d का मान -5/2 रखा। इसी को बस कैलकुलेशन कर दिया तो हमारे पास n बराबर कितना आ गया 27 आ गया। तो ये था हमारा पांचवा क्वेश्चन आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट आने वाला है। दूसरे पार्ट में भी आपको इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन बाकी हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे। तो बच्चे इस वीडियो में आपको कैसा लगा हमारा ये वीडियो और कैसा हमारे क्वेश्चन कराने का तरीका कैसा आपको लग रहा है, आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अपने बच्चे अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि वो भी एग्ज़ाम में अच्छे क्वेश्चन मैथ के अटेम्प्ट कर सकें। और जब अच्छे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, अच्छे से अच्छे
अच्छा क्वेश्चन उनका हो पाएगा तो अच्छा मार्क्स गेन कर पाएंगे। तो मैं आपको आशा करता हूँ कि आप ऐसा करेंगे, आप भी अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे, आप भी अपने दोस्तों को भी बताएंगे, वो भी अच्छा मार्क्स लेकर आएंगे। तो ये कंपटीशन का दौर भी है, तो अच्छे अच्छे एक दूसरे से कंपटीशन भी रहेगी। हाँ सर यहाँ तक पढ़े हैं, हमको यहाँ तक कंप्लीट करना है। तो ये जब ऐसा एक दूसरे में कंपटीशन होगी तभी आप ज़्यादा मेहनत करने का प्रयास करेंगे और आप अच्छे लेवल पर जाएंगे। जेई मेंस कुछ भी होगा, कहीं भी होगा, आप पहले तो इसके बाद इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद जो कुछ भी होगा उसको आप प्रिपरेशन करेंगे। अभी तो इंटर का मैं प्रिपरेशन इसके बाद करवा नहीं रहा हूँ, जब करवाऊँगा तो उसके लिए भी बहुत ही अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स हैं, उन सभी ट्रिक्स के साथ चलने का प्रयास करूँगा। लेकिन अभी जो हमारा पूरा फोकस है कि आपको जो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आ सकें, तो उसके लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो बच्चे हमारी मेहनत कैसी आपको लगती है, आपको कैसा लगता है हमारा पढ़ाया गया कंटेंट? तो अगर अच्छा लगता हो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।